जी नमस्कार। अध्ययन मंत्र पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका अपना केमिस्ट्री का फैकल्टी पीयूष बड़ियार। तो भाई आज की क्लास जो है, ये जो वीडियो है आज का, हम इसमें बात करने वाले हैं कि भाई पीजीटी केमिस्ट्री जो है आपका, पीजीटी केमिस्ट्री में किस तरीके से पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। पीजीटी केमिस्ट्री के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, अगर मैं बात करता हूँ, आपका डी ट्रिपल एस बी हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, आरपीएससी हो गया, जैसे अभी वेस्ट बंगाल की वैकेंसी आई उसके लिए बात करें आपका, या एएमआरएस हो गया, बीपीएससी हो गया, एचपीएससी हो गया, एस्टेट पीजीटी हो गया। तो जितने भी पीजीटी एग्जाम्स हैं उनके लिए पीजीटी केमिस्ट्री की किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या एक अप्रोच होनी चाहिए, किस किस तरीके से आप पूरा एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि आप प्रिपरेशन करते हो, पर बात ये होती है कि आप अपने से कुछ चीजें प्रिपेयर करते हो, एक लेवल तक जाते हो, पर कई बार एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। तो मैं आज आपको एक कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि भाई आप किस तरीके से पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हो और किस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आज की मतलब इस बात करें, इस वीडियो में बहुत सारी चीजें पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपकी डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपको सबसे पहली चीज, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई अपना मिशन पीजीटी केमिस्ट्री 2025। अब देखो आपको क्या करना है, मिशन मैंने ये क्यों बोला आपका कि भाई मिशन पीजीटी केमिस्ट्री 2025, कि भाई हर बार केमिस्ट्री पढ़ते हो, हर बार अलग अलग पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम। तो हम जितने पीजीटी एग्जाम्स हैं, मैंने यहाँ पे क्या कि भाई मैंने आपका क्या, जितने भी पीजीटी एग्जाम्स हैं उन सबको टारगेट पे रखा कि भाई हम एक ही बार में किस तरीके से जितने भी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए कंप्लीट आपका जो ब्रॉड फील्ड है केमिस्ट्री का, ये किस तरीके से आपका पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा केमिस्ट्री एजुकेशन जो है, कि भाई पूरा आपका पीजीटी केमिस्ट्री में जितना आपका केमिस्ट्री पूछा जाता है, फिर चाहे वो कोई सा ही पीजीटी एग्जाम हो। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक है ना टाइमलाइन रखना है मिशन कंप्लीशन की, है ना, कि भाई आपका 2025 हाफ तो कंप्लीट हो गया है ना। तो अगले आपके 6 मंथ में क्या एक टारगेट बना लो कि भाई अगर आपके नेक्स्ट 6 मंथ जो है आपके, कि भाई इस 6 मंथ में मुझे पीजीटी केमिस्ट्री का पूरा पार्ट जो होता है पीजीटी केमिस्ट्री में, फिर चाहे डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे फिर केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, बीपीएससी हो, है ना, जितने भी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इन 6 मंथ में पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपका एकदम टारगेट आप फिक्स कर लो, क्या मिशन पीजीटी केमिस्ट्री 2025, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि भाई आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इसमें, ठीक है, तो यहां पे है ना मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्रेसिव एग्जाम प्रिपरेशन आपका क्या, कि भाई कंप्लीटली जितने भी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं, अगर मैं यहां पे बात करूं क्या, कि भाई आपका केवीएस हो गया, ठीक है, क्या कि भाई हमारा केवीएस हो गया, आपका एनवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, आपका डी ट्रिपल एस बी, ईएमआरएस आपका, एचपीएससी, बीपीएससी, या फिर मैं अगर बात करूं जैसे वेस्ट बंगाल की अभी वैकेंसी आई उसमें भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज की भी वैकेंसीज हैं केमिस्ट्री में, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, एस्टेट पीजीटी हो गया, आरपीएससी पीजीटी हो गया फर्स्ट ग्रेड, इन सब के लिए जितना कंप्लीट केमिस्ट्री है वो किस तरीके से आप कवर कर सकते हो। तो अगर देखो इस बारे में मैं अगर बात करूं कि भाई हम सारे के सारे एग्जाम्स को टारगेट रखेंगे, ठीक है, और इन सारे एग्जाम के लिए आपकी एक स्पेसिफिक क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे आपका। ठीक है, आगे चीज समझ में कि भाई एक बार केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर इनमें से कोई सा भी पीजीटी का एग्जाम दे के आओ, उसके लिए जितनी केमिस्ट्री सफिशिएंट होती है वो सारी की सारी कैसे करनी है आपकी, है ना, जितना सिलेबस है, क्या सिलेबस तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि भाई अगर हम बात करें इन सारे एग्जाम्स का 80 to 90% सिलेबस जो होता है आपका सेम होता है। ठीक है, आगे चीज समझ में, 80 to 90% सिलेबस जो है इन सबका सेम होता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है सिलेबस में, कि भाई आपका 11th 12th का पार्ट जो होता है उसको किस तरीके से हायर लेवल पे ले जाके करना है, वो सारा का सारा पार्ट जो है यहाँ पे सेम होता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं आपका कि भाई आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, अब देखो सबसे पहली चीज तो कि भाई आप रेडी हो पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम क्लियर करने के लिए। अगर आप में से लगता है कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस दिखाओ अपने आप को और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना, प्रैक्टिस करो, प्रिपरेशन को फिर से बूस्ट अप करने के लिए प्रैक्टिस करो कि आर यू रेडी टू क्रैक द पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम। मैं बताऊंगा कैसे होगा पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम क्रैक, है ना। बस आपको क्या कि भाई पूरा केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में किस तरीके से स्कोर करना है, ठीक है, कि भाई आई एम रेडी। ठीक है, रेडी हो तो बस अपना कॉन्फिडेंस इंडिकेट करो एग्जाम के लिए और लग जाओ, है ना। और अगर नहीं भी रेडी हो उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, कि भाई अगर हम बात करें आप नहीं रेडी हो तो बूस्ट अप करो अपनी प्रिपरेशन को, उसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे चीज, अगर आप नहीं रेडी हो कि भाई मुझे तो अभी तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है, या काफी साल पहले पढ़ा था भूल गया, अब केमिस्ट्री आ नहीं रहा है, तो कैसे करें, उसके लिए मैं बताऊंगा क्या कि भाई आपको क्या नीड हो सकती है, क्या आपको स्टडी करना है फर्दर, किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सारा सॉल्यूशन बताऊंगा दोनों ही केसेस में, है ना। चलते हैं, तो आप रेडी तो हो ही ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम तो क्रैक करना ही है ना।
आगे चीज समझ में? तो आप रेडी हो, चलो भाई, और रेडी नहीं हो तो भी उसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। अब ये है कि भाई आपका किस तरीके से क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये जो चीजें मैं बता रहा हूं। हमेशा कोई भी एग्जाम हो, मैं ये आपका स्पेसिफिक पीजीटी केमिस्ट्री बताता हूं, पर अगर आपका कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहली कहानी आपकी जो होती है उस एग्जाम की, क्या कि भाई अगर किसी भी एग्जाम की सबसे पहली कहानी हो, क्या वो होता है कि भाई आप सिलेबस को समझिए। सिलेबस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप क्या करो कि भाई आप में से अगर कोई बच्चा पीजीटी डी ट्रिपल एसबी की भी प्रिपरेशन कर रहा है, केवीएस की भी कर रहा है, एनवीएस की भी कर रहा है, ईएमआरएस की भी कर रहा है, बीपीएससी की भी कर रहा है, आरपीएससी की भी कर रहा है ना, वेस्ट बंगाल वाला भी एग्जाम देना उसको, है ना, सारे एग्जाम देने, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि भाई उन सबका सिलेबस लो, ठीक है, और उन सिलेबस में जितने भी आपके कॉमन टॉपिक्स होते हैं, क्या कि भाई कॉमन टॉपिक्स जितने होते हैं उन सारे के सारे टॉपिक्स को समझो कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स कॉमन है आपके सारे सिलेबस को लेके बैठो, उनको लिखो, उनको लिखो पूरा का पूरा, पूरा सिलेबस समझो। और आप देखोगे ना, तो मैं एक बात बताऊं, पीजीटी केमिस्ट्री के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं आपका 80% सिलेबस जो है वो आपका सेम ही होता है। बहुत बड़ी बात है भाई, 80% बहुत होता है, अगर ये 80% पढ़ के चले जाओगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा, है ना, ये 80% पढ़ के चले जाओगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सिलेबस को समझ लिया, सिलेबस के बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है आपका वो क्या आता है, वो ये आता है मास्टर कॉन्सेप्ट्स। अब आप लोग क्या करते हो, आप हर बार प्रिपरेशन करते हो, एक गलती जो आप हर बार करते हो वो गलती नहीं करनी है। क्या गलती करते हो, हर बार प्रिपेयर करते हो, हर साल पढ़ते हो, फिर से एग्जाम आता है फिर पढ़ते हो, क्या आप ऊपर ऊपर से पार्ट पढ़ लेते हो, आपको लगता है जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है ना, शॉर्ट ट्रिक बता दो सर, शॉर्ट मेथड बता दो सर, ताकि हम पढ़ के पेपर क्लियर कर लें। भाई उससे पेपर क्लियर नहीं होता है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड से आपका पेपर क्लियर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा कंप्लीट एकदम मास्टर करना पड़ेगा, जो भी टॉपिक पढ़ो, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ो, ठीक है, उसकी आपकी क्या कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, क्या कि भाई उसकी आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उस टॉपिक को पढ़ते वक्त एक एक पार्ट आपको पता होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए कि भाई इसका ये कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से है और ये चीजें, ठीक है, और इससे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, ठीक है। आगे चीज समझ में, तो कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट मेथड, या वो कहते हैं ना एक पीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट होता है कि सिर्फ पीडीएफ शॉर्ट पीडीएफ दे दीजिए, जल्दी जल्दी कंप्लीट मैराथन सेशंस, है ना, अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की आपकी। तो वो कब होगी, जब आप थोरली पूरा चैप्टर पढ़ोगे एकदम डिटेल तरीके से, तभी होगी आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ी दिक्कत होती है इसमें, बच्चे बोलते हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए बुक बता दीजिए, क्या बोलते हैं, मेरे पास है ना इसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, क्या कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सर प्रैक्टिस कहां से करें, क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, अरे भाई प्रैक्टिस के लिए सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है आपका पीवाईक्यू। सबसे पहली चीज तो, सबसे पहली चीज तो क्या है, पीवाईक्यू है। आप एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं कि भाई अगर मैं बात करूं आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे फिर वो डी ट्रिपल एस भी हो, फिर चाहे केवीएस हो, है ना, एनवीएस हो आपका, ईएमआरएस हो आपका, ठीक है, बीपीएससी है आपका, ठीक है, आरपीएससी है आपका, ठीक है, एचटेट है आपका, एचपीएससी है आपका, ठीक है, यूपी पीजीटी है आपका। अरे कितने एग्जाम हो गए भाई आपके, तीन, तीन छः, तीन नौ, मतलब 10-12 स्टेट एग्जाम्स जो हैं और भी हैं आपके। इन सब के, एक बात बताओ, इन सब के क्या करो कि भाई लास्ट 5 ईयर्स के कितने, कि भाई लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, लास्ट 5 ईयर्स के जितने क्वेश्चंस हैं आपके पीवाईक्यू, वो निकालो और उनके प्रिंट आउट, एक के 5, 10 के कितने हो गए, एक एक यूपी पीजीटी अगर लास्ट 5 ईयर्स देखोगे आपके, है ना, तो आपके 10 एग्जाम्स हैं ऐसे, कितने हो गए कि भाई 50 कितने, कि भाई 50 पेपर्स हो गए आपके पास, और हर एक में मान लो अगर आपके एवरेज भी 200 क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के, या 100 ही मान लो तो भी बहुत हो जाते हैं, है ना, 5000 क्वेश्चंस अगर मैं 100 भी मान के चलो तो, है ना, 5000 क्वेश्चंस हो जाएंगे इन इनसे आपके। अरे भाई पहले ये तो प्रैक्टिस कर लो, ये कर लोगे तो पेपर वैसे ही क्रैक हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी प्रैक्टिस की प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो गई, ठीक है।
उसके बाद क्या, आप और क्या कि भाई जैसे मान लो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं आपकी, टीजीटी पीजीटी मंत्र यूट्यूब चैनल है आपका, जहाँ पे केमिस्ट्री की रेगुलर क्लासेस होती है। वहां पे जैसे मैंने पीरियोडिसिटी की 25 क्लासेस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई। अभी मॉल कॉन्सेप्ट चलता है आपका, मंडे टू फ्राइडे 12 to 1 वहां पे क्लासेस होती हैं, तो वहां पे भी आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर सकते हो। मैं ऐप पे पोर्टल पे भी करवाता हूँ क्वेश्चंस आपके, है ना, वो कर सकते हो आपका। ठीक है, आपको फिर आता है बात की मॉक टेस्ट, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाला कॉन्सेप्ट, कि भाई इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैं कराऊंगा, यूट्यूब पे क्वेश्चंस कराऊंगा या पोर्टल पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप कर सकते हो। टीजीटी पीजीटी मंत्रा यूट्यूब चैनल है, जहां पे केमिस्ट्री की क्लासेस होती है 12 to 1 मंडे टू फ्राइडे, जहां पे मैंने पूरा कंप्लीट पीरियोडिसिटी करा दिया है एमसीक्यू की तरह, और थ्रू आपका, और पूरा का पूरा क्या मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने वाला है, जिसमें स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस वगैरह जो है वो करवा रहा हूँ। तो वैसे आपके बहुत सारे चैप्टर्स वहां पे कवर कराए जाएंगे सारे के सारे, और पीवाईक्यू सबसे बड़ा सोर्स हो गया आपका, है ना। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए कि भाई आपको अलग अलग टेस्ट आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हो। पहला तो मैं एक तरीका आपको बता दूं कि ये पेपर्स है ना, इन पेपर्स को एक बार खुद सोल्व करने के बाद आप टाइम के हिसाब से बैठ के इन्हीं पेपर्स को, ये जो 50 पेपर्स हैं आपके, इन्हीं 50 पेपर्स को आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट खुद बैठ के दे सकते हो एक टाइम लिमिट के हिसाब से। ठीक है, पहले तो वो प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद कि भाई आपको जहां अच्छा लगे, है ना, जहां अच्छा लगे आपका, कि भाई अलग अलग जो है आपके मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं सब जगह, तो वहां से आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। आपको यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं, इस पे मैं भी काम कर रहा हूं, आपकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है पीजीटी की चैप्टर वाइज वो मैं बना रहा हूं। कंप्लीट आपकी टेस्ट सीरीज जो है पीजीटी की, जो आपकी है ना कंप्लीट टेस्ट सीरीज, वो बना रहा हूँ चैप्टर वाइज यहाँ पे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आगे चीज समझ में। ये आपका क्या कि ये फोर्थ पार्ट है। उसके बाद की भाई जो फाइनल प्रिपरेशन है आपकी, इस फाइनल प्रिपरेशन वाले पॉइंट का मतलब क्या हुआ बताऊं आपको, कि भाई जब आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं ना, उन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपको है ना क्या करना है, कि भाई जितना पीजीटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने के बाद उनके है ना आपके फ्लो चार्ट आपके पास बने होने चाहिए, कि भाई इस चैप्टर में ये इतने टॉपिक हैं और इनका ये फ्लो चार्ट है, कि भाई इस चैप्टर में इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक। इस फ्लो चार्ट से क्या होगा कि आपको चैप्टर और चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बात है वो सारी याद हो जाएगी। आप जब रिवीजन करोगे तो, और ध्यान रखिएगा रिवीजन करते वक्त आप ये क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करिएगा चैप्टर वाइज, वो और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपका। ठीक है, कि भाई क्वेश्चन पढ़ा उसमें कोई कॉन्सेप्ट आया वो वहां पे गए। ठीक है, एक बार सिंगल रिवीजन आप कैसे, फ्लो चार्ट के हिसाब से, कि भाई पूरा थ्योरी पढ़ते गए और उतना फ्लो चार्ट बनाते गए। फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए ताकि आपको उस चैप्टर के अंदर की सारी चीजें पता हो, क्या सारे की सारे पार्ट जो है पता हो आपका। आगे चीज समझ में। तो इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेटेजी अपना रख सकते हो। कोई भी पीजीटी एग्जाम हो केमिस्ट्री का, पीजीटी केमिस्ट्री का कोई सा भी एग्जाम हो आपका, उसको कवर करने का पूरा ये आपका कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। ठीक है, आगे चीज समझ में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई अब कंप्लीट कवरेज है पीजीटी केमिस्ट्री सिलेबस का, ठीक है, कि भाई आपको पूरा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने टॉपिक हैं आपके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ना है, कि भाई फिजिकल में मेनली हम क्या करते हैं, कि भाई केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर्टीज जो है आपके जितने भी, भाई अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, जितना पोर्शन है पूरा फिजिकल का, पूरा ऑर्गेनिक, पूरा इनऑर्गेनिक, ये तीनों के तीनों पार्ट आपको कंप्लीटली कवर करने हैं। ठीक है, ये कंप्लीट आपका सिलेबस रहेगा पीजीटी केमिस्ट्री का, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, और सिलेबस की डिटेल इन डेप्थ आपको टॉपिक सबके पता है। ठीक है, तो वो मेरे बताने की नीड नहीं है, और बहुत बार मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी बता चुका हूं आपका। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई सिलेक्शन का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, स्ट्रेटेजी तो मैंने बता दी। भाई स्ट्रेटेजी तो मैंने बता दी, पर वो स्ट्रेटेजी हर किसी से फॉलो नहीं होती है, हर किसी से फॉलो नहीं होती है। तो स्ट्रेटेजी तो आपकी क्या, कि भाई स्ट्रेटेजी तो मैंने प्लान अप्रोच तो आपका बता दिया, कि भाई प्लान अप्रोच प्रिपरेशन का क्या होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए आपका पूरा प्लान अप्रोच, है ना, ये चीज होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए। बट अब बात ये कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, रेगुलर आपके एफर्ट होने चाहिए, रेगुलर बेसिस पे जो आपने टारगेट लिए वो टारगेट आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, आपको जो टारगेट दिए गए हैं या जो टारगेट आपने लिए हैं रेगुलर बेसिस पे, और ध्यान रखिएगा अगर वो रेगुलर बेसिस पे करोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, रेगुलर एफर्ट अगर आप करोगे, आप ध्यान रखिएगा, आप लोग क्या करते हो, एक टॉपिक को 2 दिन पढ़ते हो फिर छोड़ देते हो, फिर दूसरा टॉपिक उठा लेते हो। एक टॉपिक को कंप्लीट करो, टाइम लगता है कोई दिक्कत नहीं, उस टॉपिक को टाइम दो, पर वो टॉपिक जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा ना एक बार, अगला टॉपिक उससे कम टाइम में कंप्लीट होगा, फिर उससे अगला टॉपिक और कम टाइम में कंप्लीट हो, कम हो टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक आदत बन जाएगी।
आगे चीज समझ में। तो इसीलिए कहते हैं ना, रेगुलर कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये दोनों चीजें कि भाई अप्रोच मैंने आपको बता दी है कंप्लीट, कंसिस्टेंसी आप रखोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीजीटी केमिस्ट्री में, कोई सा भी एग्जाम हो, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनयूएस, ईएमआरएस, बीपीएससी, सब में। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई एक चीज है आपकी कि भाई आप किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे एक आपको पॉइंट बताया था, मैंने क्या बताया था कि भाई आप रेडी हैं, अगर आप में से कि भाई कि हाँ मैं रेडी हूं, तो मैं कैसे प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकता हूँ, और अगर कोई नहीं प्रिपेयर करा, अभी तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, तो वो कैसे कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा मैंने ना कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए डिजाइन करने की कोशिश करी है। क्या कि भाई मैंने एक है ना पीजीटी केमिस्ट्री, जो अध्ययन मंत्र पे आपका क्या अध्ययन मंत्र आपके लिए ये लेके आया, क्या पीजीटी केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्पेशल रिकॉर्डेड बैच आपका। ठीक है। और ये बैच कुछ इसी तरीके से आपको दिखेगा जब आप अध्ययन मंत्रा के जो वेबसाइट पे जाओगे, या फिर आपका क्या कि भाई ऐप पे जाओगे, अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप पे। तो जब आप आपका पेड कोर्सेज में जाओगे ना, पेड कोर्सेज में, स्पेशल कोर्सेज में, मैंने ये बड़े अच्छे से ये कोर्स आपका डिजाइन करा कि भाई यहाँ पे ना आपको 3 फोल्डर मिलेंगे कंटेंट में, इस रिकॉर्डेड बैच में। एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री का होगा, ठीक है, इस तरीके से, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है। ये 3 फोल्डर रहेंगे आपके। ठीक है। अब देखो मैंने बात करी ना कि भाई कंप्लीट कवरेज सिलेबस की क्या, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ठीक है। ये 3 फोल्डर रहेंगे। इन तीनों फोल्डर में अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आप फिजिकल केमिस्ट्री वाले फोल्डर में जा रहे हो, तो फिजिकल केमिस्ट्री वाले फोल्डर में जाओगे तो इस तरीके से आपको क्या, मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स, सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्टेट ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, या और भी जो फिजिकल के चैप्टर्स हैं वो जो आपके अगर अपलोडेड नहीं है तो वो अपलोड भी हो जाएंगे, जो रिकॉर्डेड लेक्चर और है आपके वो प्रिपेयर करके। ठीक है। अब मान लो ये इस तरीके से आपके सारे चैप्टर्स दिखेंगे। अब आप में से मान लीजिए आप क्या कि भाई आप में से कोई देख रहा है कि भाई अगर हम बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या कंसंट्रेशन टर्म्स, किसी भी एक चैप्टर के अंदर जाते हैं, ऐसे क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा कि भाई जैसे ही मान लीजिए फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन खोला हमने, क्या कि भाई यहाँ पे आपका क्या कि भाई आपने सॉल्यूशन सेलेक्ट करा। सॉल्यूशन में जब आप जाओगे तो सॉल्यूशन में आपकी ये जितनी 10 क्लासेज 8 क्लासेज है आपकी, इनमें पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट है। ठीक है। अब इन जितनी क्लासेज में पढ़ाया गया उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ऐसे व्यू पीडीएफ पे क्लिक करोगे। ऐसे ही आपका सारा फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स जो है आपको इसी सीरीज में मिलेंगे। कहां पे, पोर्टल पे आपका पेड कोर्सेज में। ये पूरा कोर्स इसी हिसाब से आपका डिजाइन कर रखा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके अपडेट हो जाएंगे। ऐसे ऐसी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि भाई आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, और भी जो पार्ट होगा आपका ऐड ऑन करना होगा जिस पीजीटी एग्जाम के हिसाब से कि भाई इसमें कोई सिलेबस में एक टॉपिक एक्स्ट्रा आ गया, तो वो भी आपका इस पीजीटी स्पेशल बैच में क्या हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा, और इसी तरीके से आपको पूरी चीजें कवर कराई जाएगी। तो ये है आपका क्या कि भाई पीजीटी। अब बात ये कि भाई सारे बच्चों को ये डाउट है कि भाई सर ये बैच तो है, पर इस बैच की प्राइस क्या रहेगी, है ना, क्या वैलिडिटी रहेगी आपकी, क्या क्या पोर्शन हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैं आपको बड़े अच्छे से बता दूं कि भाई ये आपका जो आपका कंप्लीट बैच है, सबसे पहली बात तो यही रहेगी, पीजीटी स्पेशल बैच जो है ये, इसकी आपकी क्या 1 ईयर की वैलिडिटी है। ठीक है। जिस दिन आप परचेज करोगे उस दिन से लेके क्या 1 ईयर की वैलिडिटी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। क्या 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना। इसमें तीनों पोर्शन फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंप्लीट मैंने आपको बताया अभी किस तरीके से आपका कवर कराया जाएगा। वो होगा सबकी पीडीएफ आपकी होगी। पीडीएफ आप कैसे देख सकते हो, फर्स्ट क्लास या लास्ट क्लास में पीडीएफ मिल जाएगी आपकी। ठीक है। आगे चीज समझ में। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज और एड ऑन कर देता हूं कि भाई इस बैच में आपकी टेस्ट सीरीज भी एड रहेगी। जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगी पीजीटी की, वो टेस्ट सीरीज भी आपकी यहाँ पे एड रहेगी। ठीक है। क्या टेस्ट सीरीज भी आपकी एड रहेगी। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ जैसे अगर मैं बात करूं आपकी चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है पे, वो भी आपकी एड ऑन रहेगी। ठीक है। टेस्ट सीरीज भी और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी। ठीक है। और 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। तीनों पोर्शन फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैंने पूरा कंप्लीट कवर कराया है इसमें। ठीक है। ये आपका क्या कि भाई डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, बीपीएससी, यूपीपीजीटी, एचपीएससी, आरपीएससी, और भी जो पीजीटी एग्जाम्स होते हैं जितने मैंने बताए हैं अभी सारे, जैसे वेस्ट बंगाल का जो पीजीटी एग्जाम्स आया उसका भी काफी पोर्शन जो है क्या, इससे आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। जो टॉपिक और होंगे वो भी एड ऑन हो जाएंगे आपके सारे के सारे। ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट बैच आपको कहां पे मिलेगा, अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप में स्पेशल कोर्सेज में जाओगे तब वहां पे मिलेगा। ठीक है। और मात्र कितने में, अरे भाई इतने तो आप कपड़ों पे पैसे खर्च कर देते हो, इतने तो तुम कहीं भी खर्च कर देते हो, इतने सी प्राइस है? इतनी सी प्राइस है कि ये पैसे तो आप नॉर्मली कहीं भी खर्च कर सकते हो। ठीक है। और इसको 1 ईयर की वैलिडिटी में पूरा कंप्लीट पीजीटी केमिस्ट्री और जितने भी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, है ना, सारी की सारी चीजें क्या मात्र
1999 में। एक दिन मार्केट जाते हो तो खर्च कर देते हो तुम, इतने में 1999 में क्या लोगे भाई, 1999 में। और पूरा पीजीटी, जितने भी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं उनका सारा पूरा पीजीटी का केमिस्ट्री किस तरीके से कवर कराया जाएगा वो मैंने तो आपको सारा बता दिया। कोर्स कैसे डिजाइन कर रखा है, किस तरीके से उसमें चीजें अवेलेबल हैं, कितना, मात्र 1999 में ये चीज आपको ध्यान रखना। और ये कहाँ से, अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप से आप परचेज कर सकते हो। बाकी आपको मैंने कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दी है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको चीजें कवर करनी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप कवर करिए, और जो मिशन पीजीटी केमिस्ट्री 2025, नेक्स्ट 6 मंथ में केमिस्ट्री पढ़ के ऐसा कर लीजिए कि भाई आपका क्या, कोई भी पीजीटी एग्जाम हो वो उसमें आप सिलेक्शन ले लो और पूरा पार्ट आपका अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट कि भाई आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दो, और ध्यान रखना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिएगा। बाकी मैं तो हूँ ही गाइड करने के लिए कि भाई जहां भी दिक्कत आए तो बताने के लिए मैं तो हूँ, ठीक है। आगे चीज समझ में, तो भाई स्टार्ट कर दीजिए इस जर्नी को, मिशन 2025 पीजीटी केमिस्ट्री, ठीक है। और लग जाए आज से ही अपनी पूरी एकदम जोरों से, कहते हैं ना, जितना लगा सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो, वो पूरा का पूरा करिए। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और बाकी मिलते हैं क्लासेस में, मिलते हैं ऐसे ही। मैं यूट्यूब टीजीटी पीजीटी मंत्रा पे आपको दिखता रहूंगा, जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे आपकी 12 to 1 क्लास होती है, जिसमें हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू करते हैं टीजीटी पीजीटी मंत्रा पे ही। आप आगे चीज समझ में, तो चलिए भाई अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।